जय छठी मैया की। आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है, भक्ति के रस में डूबा हुआ दिखाई देता है। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए तमाम घाटों पर और देश के अलग अलग हिस्सों पर नदियों के किनारे भक्तों का तांता लगा हुआ है। डूबते सूर्य को अर्घ देने का विधान केवल और केवल छठ पूजा में है। कहा जाता है ना, उगते हुए सूरज को सभी नमन करते हैं या सलाम करते हैं, इस तरह से भी कहा जाता है। डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता, लेकिन छठ पर्व ऐसा एक लौता पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। छठ महापर्व का पौराणिक महत्व है। प्रकृति उपासना का ये पर्व महाभारत काल से शुरू हुआ ऐसा माना जाता है, जब कर्ण ने सूर्य पूजा प्रारंभ की थी। छठी मैया को कार्तिकेय की पत्नी भी माना जाता है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, तो छठ पूजा से संतान को लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। वहीं देश दुनिया में छठ का ये जो पूरा पर्व है धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर हम बातचीत करेंगे। छठ के कुछ रंग देखेंगे। दो रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एक बड़ा इस बार की छठ जो है वो शारदा जी के बिना है, लेकिन उनके गीत इतने अमर हैं शारदा सिन्हा जी के, उनको एक श्रद्धांजलि भी कि वो उनके गीतों के बिना छठ अधूरी मानी जाती है, लेकिन वो रही नहीं हमारे बीच में। आज ये जो छठ पर गीत की परंपरा है, गायन की परंपरा है, इस रंग को समझेंगे, साथ ही साथ इसका आध्यात्मिक महत्व जानेंगे। ये दोनों पहलू आपके सामने रखे, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। लोक आस्था का महापर्व छठ, आज डूबते सूर्य को अर्घ्य। देश दुनिया में छठ की अनुपम छटा। छठ महापर्व प्रकृति उपासना का अद्भुत पर्व है। स्वस्ति सनातन समता का है छठ पावन त्योहार। क्षिति जल पावक गगन समीर सबका गुणगान करता है यह त्योहार। हमें पुनः प्रकृति से छठ का मंगलगान जोड़ता है। सूर्यास्त के समय जब हम अर्घ्य देते हैं तो मानो सूर्य देवता कह रहे हो, कठिन काल में दीप बनो तुम। निश्चित ही हर अवसान संग लाता है एक नया उत्थान। पुनः पुनः सूर्योदय जैसे अंधियार हटता रहता है। छठ देवी सुख संतति संपत्ति प्रदान करती हैं, सारे क्लेश हरती हैं। अस्ताचल का सूर्य पूजा अनुपम संदेश देता है। खीर ठेकुआ के प्रसाद रिश्तों में एक मिठास भरते हैं। परदेशी और अपने सभी स्वजन को एकाकार करते हैं। छठ पूजन के घाटों की छवि उमंग से भर देती है। नहाए खाए खरना और सांध्य उषा अर्घ्य पूरी दुनिया में प्रीति बांटता है। दरअसल नहाए खाए से शुरू हुआ छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना किया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन विशेष रूप से संतान सुख, परिवार के कल्याण और सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने का होता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है। इस पूजा में मुख्य रूप से संतान सुख और परिवार के कल्याण के लिए सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा की जाती है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आप अगर तस्वीरों के जरिए समझें, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देश का ऐसा कोई घाट नहीं होगा, खास तौर पर उत्तर भारत में हम देखें, और उत्तर भारत में भी अब छठ की परंपरा जो है वो बहुत विस्तारित हो गई है। ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल के क्षेत्रों तक अब छठ महापर्व सीमित रहा हो। ये बात सही है कि हमारे देश की ये संस्कृति इसी तरह विस्तारित होती है। लोग जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, उसके बाद में उनके साथ उनकी परंपराएं और संस्कृति जाती हैं, और फिर देखते ही देखते स्थानीय लोग भी उन पर्वों को और उनके महत्व को समझने लगते हैं। अब छठ महापर्व जो है वो आमतौर पर पूर्वांचल बिहार में इसको ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मुंबई में आप जाएं, आप दिल्ली के किसी घाट पर चले जाएं, हर जगह पर आपको छठ का यही रंग देखने को मिलेगा, यही उत्साह देखने को मिलेगा। इस पर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैंने कहा दो बड़े महत्वपूर्ण इसके रंग होते हैं। एक होता है गीत संगीत,
और ये भक्ति का भी अपने आप में एक बड़ा रस होता है। वहीं दूसरा शास्त्रीय या जिस तरह की पौराणिक गाथाएं होती हैं उनके आधार पर इसके महत्व को समझना। इन दोनों पहलुओं को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले गीत संगीत की जो परंपरा है उसको समझाने के लिए, बताने के लिए और कुछ गीत आपके लिए रखने के लिए नीतू नवगीत जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। जानी मानी लोक गायिका हैं। नीतू जी, सबसे पहले आपको छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। जी जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, कैसे मनाती हैं नीतू जी, और क्या क्या अभी किया, और बचपन से लेकर आज तक कितना बदलाव आपको लगता है? क्योंकि एक समय था, जैसे मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मैंने छठ के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जब मैं दिल्ली आया, और अब ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वहां पर नहीं सुना होगा। तो ये भी एक है कि हम देख रहे हैं बहुत तेजी से जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ा और हमने देखा परंपराओं का भी विस्तार हुआ है कुछ मीडिया के माध्यम से भी। थोड़ा सा मुझे बताएं, आपके अनुभव बताएं पहले। जी बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी आपने, क्योंकि देखिए आज आरा से लेकर अमेरिका तक छठ की धूम मची है। हम इसे अब राष्ट्रीय स्तर का नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार कह सकते हैं। यह लोक आस्था का महापर्व हमारा तो है ही, और यही एक ऐसा पर्व है जिसमें आपने भी जिक्र किया था, भी मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी कि डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ्य अर्पित करते हैं। तो डूबते हुए सूर्य को जब हम अर्घ्य अर्पित करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। और आप देखिएगा कि सबसे पहले हम डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, उसके बाद हम उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो समाज के सबसे निकृष्ट वर्ग के लोग हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं, उन लोगों को आप पूछिए, उनकी आप श्रद्धा कीजिए, श्रद्धा दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। और इस बात को लेकर हम सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, और उसके बाद हम उगते हुए, अब जिनका सितारा बुलंद है और उगता हुआ सूर्य जो है हमारा आज है, हमारा भविष्य है, तो उसके बाद हम उन लोगों को, नई पीढ़ी को हमें पूजना चाहिए। लेकिन जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारी विरासत है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, हमें उनका सबसे पहले सम्मान करना चाहिए। आप गाती तो बेशक बहुत अच्छा होंगे, आप बोलती भी बड़ा अच्छा है। जी धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। जी जी। और जैसा मैंने बताया, थोड़ा दुखद रहा, मुझे एक सौभाग्य भी मिला, मैं शारदा सिन्हा जी से भी बातचीत कर चुका हूँ, तो लेकिन बहुत पुरानी बात, और एक लीजेंड थी वो, लीजेंड थी। हम छठ महापर्व और जब लोक गीतों की बात करते हैं तो उनके बिना इस समय को सोचना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। मैं चाहूंगा एक श्रद्धांजलि, अब जरा आपको सुन तो लिया, अब आपके सुरों के माध्यम से भी एक श्रद्धा। और उससे पहले मैं ये कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त जो है छठ पूजा के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं। छठ महापर्व की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, और ख़ास तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल का बड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सा आता है, कुछ बिहार के हिस्से में आता है। यहाँ तो बहुत ही विशेष है। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। मैं जैसा कह रहा था कि शारदा जी को आप कैसे श्रद्धांजलि देना चाहिए? जी उनका एक बहुत ही प्यारा गीत माँ गंगा को समर्पित किया है उन्होंने, और छठ के अवसर पर उन्होंने गाया था, मांगीला हम वरदान है गंगा मैया। क्योंकि हमारा जो नहाय खाए है पहला दिन, वो माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के बाद ही कोई भी जो छठ व्रती स्त्रियां होती हैं वो अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। तो यह गंगा गीत आप सभी के बीच जी। मांगीला हम वरदान ए गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान मैया, हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया,
मैया, हे गंगा मैया, मैया, हे गंगा मैया। पार्वती हमरा बनैहा, स्वामी शंकर समान। पार्वती हमरा बनैहा, स्वामी शंकर समान, स्वामी शंकर समान। मैया, हे गंगा मैया, मैया, हे गंगा मैया। वाह, अद्भुत। आपको रोकने का मन नहीं कर रहा लेकिन आशुतोष भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि बिहार में छठ महापर्व बहुत अच्छा गाया सबसे पहले तो आपने। जी जी, धन्यवाद। आशुतोष, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? और अभी हमने जैसा बताया कि स्टीमर के जरिए जेपी नड्डा जी, नीतीश कुमार ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, थोड़ा बताएं किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। आशुतोष हैं नहीं, शायद मुझे लगता है नहीं है। मेरे सहयोगी देवनाथ जो हैं, देवनाथ कहाँ पर आप मौजूद हैं? किस तरह छठ पर्व की आप धूमधाम देख रहे हैं, आप बताएं। प्रवीण, सबसे पहले तो मैं छठ पर्व की आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं इस समय बोकारो में हूं, झारखंड में चुनावी कवर कर रहा हूं। लेकिन देखिए, ये तस्वीर बहुत निराली है, बहुत अनूठी है, बहुत ही शानदार है। ये तमाम सारे लोग, और ये अगर इस तालाब के चारों तरफ देखेंगे प्रवीण जी, तो ये चारों तरफ इसके आसपास तो लोग दिखाई देंगे और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। और इसके अलावा छठ पर्व की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रकृति का सबसे बड़ी पूजा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा छठ मैया के लिए कुछ गाएंगे आप लोग। हाँ, जरूर गाएंगे। गंगा माई के ऊंची अररवा, तिवाई के चढ़लो ना जाए, तिवाई के चढ़लो ना जाए, लाना का। बताइए, ठीक है, बताइए क्या क्या किया आपने, अभी क्या क्या किया आपने? अभी भगवान भास्कर को हमने अर्घ दिया, उन्हें प्रणाम किया, और भगवान भास्कर को अर्घ देके हमने पूरे समाज के लिए उनके शुभकामनाएं की हमने। आप बताइए, कब से व्रत रख रही हैं? व्रत हम 3 साल से रख रहे हैं। ये क्या मांगा है आपने छठी मैया से? आपने क्या मांगा, क्या मन में? शांति रहे और सुख है, सब जगह रहे, कोई और विपदा नहीं आए। माता जी, आप बताइए क्या कहेंगी? यही कहेंगे कि सब कोई सुखी संपन्न रहे, शांति बना रहे हमारे देश में। जी, एक बहुत अच्छी बात क्या है कि इस पर्व में जितने लोग भी मिले, और मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, एक खास बात यह है कि सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो भी इसी तरह छठ महापर्व के कार्यक्रम में दिल्ली में शामिल हुए। तो अब बोकारो से आपको जानकारी दे रहे, खैर झारखंड, बिहार यहाँ तो है ही, ये इस परंपरा को आप देखते ही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसका बड़ा चलन है, लेकिन अब आप दिल्ली, मुंबई कहीं चले जाइए। अच्छा, मुझे ये भी बताइए नीतू जी, कि आप तो क्योंकि छठ पर्व को बचपन से लेकर आज तक देखती भी आई, और मैं गीत संगीत का महत्व देख रहा हूँ। सभी लोग अपने, एक भक्ति का रस होता है, एक तो सुर साधना आप लोग करते हैं तो आप लोग थोड़ा ट्रेंड होते हैं, लेकिन सभी लोग इस गीत को गाते हैं और गीत का बड़ा महत्व होता है। जी जी, कितना बदलाव अब हाल के दिनों में आपको मैं देख रहा हूँ, मेरी कॉलोनी या कई और सोसाइटीज है, वहाँ पे स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, स्विमिंग पूल जो है उनको भर लिया गया है, और अलग अलग तरीके से। तो ये पहले भी होते थी इस तरह की व्यवस्थाएं, या आपको लगता है कि अब जैसे जैसे बढ़ा है और बहुत इसका दायरा बढ़ गया है, नदियों से दूर शहरों में भी बढ़ गया है, तो अब छठ की ज्यादा एक कुछ अलग अलग विविधताएं देखने को मिलती है? और आप क्योंकि यहाँ पे भी रहती हैं, आपने देश पूरा घूमा होगा, दुनिया में कई जगह गई होंगी, तो आपने उस फर्क को महसूस किया होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आजकल क्या है ना कि आधुनिकता के इस दौर में लोगों के पास बहुत समय भी नहीं है, और हर जगह इतना बहता हुआ पानी या बहती हुई नदियां भी आपको नहीं मिल सकती हैं। तो लेकिन जिनका आस्था का अपना सैलाब है, तो वो स्विमिंग पूल में ही खड़े हो जाते हैं, या कहीं भी पानी जमा करके वहीं पर। भक्ति तो भक्ति है।
आस्था का कोई मोल नहीं, कोई मूल्य नहीं। और गीतों की बात जब आपने कही तो बिल्कुल यही एक लौता त्योहार है जो पंडित और पुरोहितों के बिना किया जाता है। ये आपने जी। एक अच्छा फैक्ट बोला कि इसमें वो जो कर्म कांड है उससे ज्यादा महत्व जो है बिल्कुल। गानों हाँ। का जो रस होता है और जी। भक्ति का जो रस होता है उसका हाँ, होता है। हाँ, हाँ। बताइए और बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप दुर्गा पूजा में देखते होंगे कि मतलब उनके बिना तो हम कलश स्थापना की सोच ही नहीं सकते जी। हैं, कोई खुद से थोड़ी कलश स्थापित कर पाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए बस लोकगीतों के साथ नहाय खाए हो रहा है, लोकगीतों के साथ ठेकुआ बनाए जा रहे हैं, लोकगीतों के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। तो मतलब पूजा ही गीत है, गीत ही पूजा है। ये अलग अलग समय के लिए अलग अलग गीत होते हैं। जैसे अभी डूबते हुए सूर्य को जब अर्घ्य दिया जाएगा तो कुछ और गाया जाएगा और उगते हुए सूर्य हाँ, को एक गीत है कि उगा है सूरज देव, मतलब गा के सूर्य सुनाइए। भगवान को। जी, जी। आप जैसी सुरीली गायिका हमारे साथ मौजूद हैं तो हम तो सुनेंगे इसको। एक बहुत सुंदर गीत है। इसमें देखिए यहाँ लोग अब मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं, फिर आप ये गीत सुनाइएगा दर्शक। पूर्वांचली भाइयों बहनों को और दिल्ली के सभी निवासियों को छठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में आज छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में इसी तरह दिल्ली सरकार द्वारा छठ घाट बनाए गए हैं। आज मैंने भी अभी छठी मैया की पूजा करी है और छठी मैया से और भगवान भास्कर से सभी दिल्ली वासियों की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी हिस्सों में ऐसे भव्य छठ घाट बनाती है कि कहीं भी कभी भी हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों को ऐसा ना लगे कि वो अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से कहीं दूर हैं और दिल्ली उनका घर है और दिल्ली में वो धूमधाम से ये छठ का त्यौहार मना सकें। एक बार फिर मेरे सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों को छठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मैंने कई शोज़ किए हैं, तो मैं एक प्रार्थना ये भी करता हूँ, भगवान से भी करता हूँ, हालांकि ये काम इंसानों का ज़्यादा है, कि यमुना मैया की जो दिल्ली में स्थिति है उसमें ज़रूर सुधार आए। वो जो झाग वाले पानी में मैं देखता हूँ महिलाओं को खड़े होते हुए तो बड़ा दुख होता है। और हम नदियों की पूजा उपासना करते हैं, इस पर हमने कई कार्यक्रम किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामूहिक प्रयास है, किसी एक की गलती भी नहीं है, लेकिन हमें अपनी नदियों का बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आप गीत की भी बात कर रही थी, मेरी इस बात पर भी कुछ कहना चाहें तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं। नहीं, ठीक है, मैं एक गीत सुनाती हूँ। और देखिए जो हमारे जो लोकगीत होते हैं उसमें भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। मीन्स जो भक्त होते हैं वो भगवान से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनसे वरदान भी मांगते हैं। तो इस गीत का चूँकि मैथिली भाषा में है इसलिए थोड़ा सा मैं मतलब समझा रही हूँ कि वो पूछ रही हैं कि आप तो रोज़ छठ व्रती कह रही हैं, वो पानी में खड़ी हैं, ठंड भी लग रही है उन्हें, कि रोज़ तो आप बड़ा टाइमली आ जाते हैं और आज आपने इतनी देर कर दी, जब हम आपकी पूजन को खड़े हैं तो बड़ा देर कर दिया आपने। और भगवान भी जवाब देते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो आ ही रहा था लेकिन रास्ते में एक अंधा पुरुष मिल गया, मैं आँख देने लगा, मुझे एक बांझिन स्त्री मिल गई तो मैं उन्हें बालक देने लगा। तो इस तरह की जो है सुंदर भक्ति और क्या सुंदर फिलॉसफी है। वाह, जी अद्भुत। जी। तो ये गीत मैं सुना रही हूँ क्योंकि भाषा अलग है तो जी सुनाइए पहले। अब मैथिली भाषा ऐसी भी नहीं कि लोगों को समझ में ना आए, खूब समझ में आती है। जी। सुना सट कुनिया हे दीनानाथ, हे घुमैछा सनेसार, हे घुमैछा सनेसार, आने दिना उगैछा हे दीनानाथ, आहे भोरे भिनुसार, आहे भोरे भिनुसार, आजो के दिनवा हो दीनानाथ, एला कल एती बेर, एला कल एती बेर। अब सूर्य भगवान कहते हैं, बाट में भेटिए गिल गे अबला, एकटा अन्हेरा पुरुष, एकटा अन्हेरा पुरुष,
आखियाँ दिए तेगे अबला एला कल एती बेर एला कल एती बेर। आपने इसका अर्थ बताया पहले और फिर इसको सुनाया तो इसको सुनने में और आनंद आया। और क्या क्या बढ़िया बात है। देखिए, भगवान ईश्वर और मनुष्य के बीच में या भक्त के बीच में जो संवाद होता है उससे सुंदर क्या हो सकता है। वो है असली भाव। और ये भाव त्योहारों को इसीलिए तो और ज़्यादा महत्व का माना जाता है क्योंकि वो भाव निकल कर आता है उस परम शक्ति के लिए, उस परमात्मा के लिए जिसके स्वरूप का आकलन हर कोई अपने हिसाब से करता है। उससे संवाद हो रहा है। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आप जब बिहार से आई और आप और अलग अलग जगहों पर घूमी होंगी, कितना फर्क देखती हैं आपकी? पूर्वांचल में हम देखते हैं कि वहां तो एक अलग ही मामला होता है, बड़ी तादाद में लोग जाते भी हैं जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं दिल्ली में अलग अलग जगह छठ के घाट बनाए गए, मुंबई में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे हैं, बहुत तमाम जगहों पर कार्यक्रम होते हैं। तो कितना फर्क आपको लगता है कि बिहार में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और देश के अन्य हिस्सों में हो रहे हैं? देखिए, मूल स्रोत तो फिर बिहार ही हो जाता है। मीन्स देखिए, हर घाट को आज पटना का घाट बनाया जाता है कि जैसे हमारे बिहार में धूम होती है तो दिल्ली में वही धूम रहे, या अमेरिका में वही धूम रहे, या मुंबई में वही धूम रहे। तो जैसे हमारे यहाँ से ही ये शुरू गंगा नदी के तट से मानकर चलिए कि गंगा मैया के आंचल से जब ये शुरू हुआ तो आप देखिए यमुना माँ ने भी इसे अपना जगह दिया, सरयू के तट पर भी हो रहा है। आप विदेशों में भी वहाँ की जो नदियाँ हैं वहाँ पर तक भी लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए कि नदियों की परंपराओं का भी कैसे विकास हुआ है एक साथ। और उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि यह सामाजिक समरसता का त्यौहार है। आप देखिएगा, यही एक महापर्व है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ जाते हैं। जैसे सूप जो है वो डोम के घर से आता है, दिया जो है वो कुम्हार के घर से आता है, फूल जो है वो माली लेकर आते हैं। तो आप देखिए कि समाज के सभी वर्ग और पंच तत्वों को, पंच महाभूतों की पूजा उपासना। आप बड़ी सुंदर बात कह रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ कह रहे हैं, तो जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और ये अलग आपन इतिहास बा। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का यह छठ महापर्व का ये 40वां वर्ष है। सन 1984 से ये लक्ष्मण मेला मैदान में यह आयोजन लगातार होता रहा है और अब तो यह न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव। यही बात जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, वही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अब ये भोजपुरी समाज तक सीमित है, या जैसा मैं कह रहा था पूर्वांचल या बिहार या उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक बंधा हुआ त्यौहार नहीं है। ये महापर्व अब अखिल भारतीय है। और जैसा नीतू जी कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं कि दुनिया में जहाँ पर भी बिहार से गए हुए लोग, पूर्वांचल से गए हुए लोग रहते हैं, वो इस त्यौहार को इसी अंदाज में मनाते हैं। और वो लोग दूसरे भी समझते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, यही हमारी खूबसूरती है, हमारे देश की यही खूबसूरती है। पहले उतना ज़्यादा माइग्रेशन या उतना ज़्यादा ट्रैवलिंग या फिर लोग उस तरीके से उत्सवों में शामिल नहीं होते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्सव धर्मिता बढ़ी है। अब कहीं पर भी लोग जहां होते हैं वहां पर लोग चाहते हैं कि इस उत्सव को बढ़ चढ़कर मनाया जाए, और फिर स्थानीय लोग जो शायद उन त्योहारों के बारे में नहीं जानते थे वो भी उसमें उतने ही उत्साह के साथ में शामिल हो जाते हैं। थोड़ा सा ये उन लोगों के लिए बताइए जो नहीं समझ पाते हैं नीतू जी कि ये त्योहार जो है वो किस तरीके से मनाया जाता है और अभी क्या क्या चल रहा होगा, क्योंकि मैंने ये सुना कि बड़ा कठिन व्रत भी होता है, पानी में खड़े रहना है, डूबते सूर्य को अर्घ देना, फिर उगते सूर्य के भी समय का बिल्कुल ध्यान रखना, तो और इतना निर्जला उपवास रखना। हाँ, वो तो एक चीज भूल ही गए, बड़ी महत्वपूर्ण। जी, क्योंकि ये प्रकृति का त्योहार है। आप देखिए कि सूर्य देव की पूजा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जो हैं, पूरे सृष्टि के लोग सूर्य से ही परिचालित होते हैं।
और अगर आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि सूर्य देव ना निकले या ना हो इस धरा पर, तो फिर कैसे जीवन हो सकती है। तो मतलब जो भी संजीवनी है वो सूर्य भगवान के कारण है, जो हमारी प्रकृति फल फूल रही है। तो यहाँ सूर्य देव की तो पूजा होती ही है, प्रकृति की भी पूजा होती है। जो प्रकृति के जितने फल होते हैं, सेब, केले, नारियल, ऊख, जो कुछ भी होते हैं, वो सारे हमारे सूप में सजाए जाते हैं। वो सूप में डालकर तभी अर्घ्य अर्पित किया जाता है। मतलब कि प्रकृति से प्रदत्त जितने फल फूल होते हैं उनका ही हम लोग उपयोग करते हैं। और जो ठेकुआ वगैरह जो हमारा होता है, उसकी सुगंध तो कहाँ कहाँ नहीं फैल जाती है। तो वो भी स्त्रियां बहुत ये से बनाती, मनोयोग से बनाती हैं। उसके गेहूं को धोया जाता है, सुखाया जाता है, उसको पीसा जाता है, क्योंकि जो रखा जाता है, जो सूप में चढ़ाया जाता है, तो फिर वो हम लोग पैकेट वाले आटा से नहीं बनाते हैं। तो एक तरह से देखिए कितना कठिन है। बहुत सुंदर। मैं इसको और डिटेल में समझूंगा, ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले बांसुरी स्वराज भी कुछ कह रही, सुनवा देते हैं दर्शक। क्योंकि इस दौरान छठ पूजा का त्योहार इसलिए भी ज्यादा दिल्ली में सुर्खियों में रहा कि यमुना घाट की सफाई को लेकर कई सवाल उठे, तो उस पर आप प्रतिक्रिया। देखिए, त्योहार का वार है, इसलिए कोई भी नकारात्मक बात नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी दिल्ली को कि दिल्ली अब बहाने नहीं, बदलाव चाहती है, प्रचार नहीं परिणाम चाहती है। और उन्होंने जिन्होंने बड़े बड़े वादे कर कर माँ यमुना जी की सफाई नहीं करी, लेकिन वो आज पहले से ज़्यादा मलिन है। आगामी चुनाव में दिल्ली उन्हें सबक ज़रूर सिखाएगी। छठ पर्व की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। खूब गीत इन्होंने भी गाए हैं, मनोज तिवारी ने। मेरे सहयोगी देवनाथ भी मेरे साथ मौजूद हैं। देवनाथ इस वक्त झारखंड की चुनावी यात्रा पर हैं और बोकारो में इस वक्त मौजूद हैं। कई लोग उनके साथ मौजूद हैं, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। फिर नीतू जी हैं, नीतू जी के कुछ गीत भी सुनेंगे। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, जी जी देवनाथ, कुछ और लोगों से बात करते हैं, बताएं किस तरह की रौनक बोकारो में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अगर बोकारो की बात करें तो ये जो मेन सड़क है, लगातार अब लोग वापस लौटने लगे हैं। लेकिन एक खास बात छठ को लेकर के जो यहाँ पर मुझे पता लगी, मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ। प्रवीण जी, छठ का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब बिहार के लोग, झारखंड के लोग कमाने के लिए परदेश चले जाते थे तो लौटते नहीं थे जल्दी। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व बन गया कि चाहे कुछ भी स्थिति हो, चाहे वो लंदन में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, लेकिन उनको छठ के दौरान यहाँ आना ही है। अपने मिट्टी की खुशबू के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए आना है। और यही वजह है कि जब छठ होता है तो आप देखते हैं ट्रेनें फुल हो जाती हैं। बिहार की तरफ आने वाली, झारखंड की तरफ आने वाली ट्रेनें फुल हो जाती हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आप ये बताइए छठ का पर्व कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग का बिहारी समाज में छठ का महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण छठ का पर्व है। कहीं भी हम लोग रहें, विदेश में भी रहें, लेकिन छठ पर्व में हम लोग यहाँ पर अपने घर की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग घर आते हैं फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया है? अभी सुबह, आज शाम का अर्घ दे दिया, सुबह ये किस तरीके की पूजा? ये बहुत मतलब ये जो छठ पूजा है बहुत शांति और शुद्धता का पर्व है। शाम को अर्घ के पश्चात फिर सूरज जब उगते हैं उस समय हम लोग अर्घ पूजा करते हैं। और अर्घ पूजा के बाद फिर जो भी लोग देखने आते हैं तो आपस में या सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रकृति का इससे अद्भुत पूजा क्या है कि डूबते हुए सूर्य को भी, देखिए अभी यहाँ पर दिल्ली में भी ये पूजा अर्चना चल रही है। अभी कई लोग, जो मैं कुछ लोगों की, जैसे मनोज तिवारी अभी बोल रहे थे, शायद उनकी धर्मपत्नी जो है वो अभी कुछ कह रही हैं, तो जरा सुनवाते हैं दर्शकों को। छुट्टी देने का कार्य किया था, इसी तरह मिलजुल कर सबको इसको थोड़ी गंभीरता से लेकर छठ घाट कैसे दिल्ली में यमुना घाट के किनारे हम पर्वतीन जाके छठ कर सके, इसका उपाय ज़रूर निकालना चाहिए। जय छठी मैया। तो छठी मैया की पूजा, उपासना पूरे देश में चल रही है। नीतू जी, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती रहेंगी। मैं इतना अच्छा समय नहीं मिस करना चाहता हूँ कि आप खुद यहाँ पर बैठी हैं और आपके कुछ गीत और सुने जाएं। तो ये आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब आपने छठी मैया के गीतों को गाना शुरू किया, लोक गायकी शुरू की, कैसे आपकी शुरुआत हुई? मैं भी क्या मैं कहूँ, मैं परम आदरणीय शारदा माँ से ही प्रेरित होकर मैं लोकगीत गाना शुरू की। बचपन में उनके लोकगीत बहुत सुनती थी। जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी है,
और भी जय जय भैरवी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैंने देखा कि भोजपुरी में इतनी अश्लीलता आ गई हैं और वो कितना मतलब अच्छे से वो बचाई हुई हैं, चाहे मगध की परंपरा हो या भोजपुरी की या मैथिली की या बज्जिका की। तो बस उनके लीक पर ही मैं चलना शुरू की और लोग मुझे भी मतलब चाहने लगे, बुलाने लगे, तो उनका ही देन है और मैं भी उनसे ही प्रभावित होकर। आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए या लोक गीतों में जैसे हम देखते हैं परंपरा की, आपने किसी से सुना या सुनकर गाते रहे, रियाज करते रहे, कैसे आपने उसको प्रैक्टिस किया? मेरे गुरुदेव परम आदरणीय भरत सिंह भारती जी हैं, उन्होंने मुझे लोकगीत सिखाए और इसके अलावा भी शारदा माँ का भी बहुत योगदान रहा है। और इस तरह से ये बात सही है, जैसे आप ज्यादातर गायिकाओं से बात करें, मैं अनुराधा जी से भी बात कर रहा था, तो ज्यादातर गायिकाएं जो हैं वो या तो लता मंगेशकर को सुन सुनकर उन्होंने बॉलीवुड सीखा और लोकगीतों की खास तौर पर छठी मैया की या पूर्वांचल के तो शारदा जी को सुनकर, जिनको आप शारदा माँ कह रहे हैं, बिल्कुल वो माँ का दर्जा उनका रहा है सभी गायकों के लिए, उनको सुन सुनकर लोगों ने सीखा और समझा। तो कुछ और ऐसा सुनाए जो कि आज इस मौके पर, ठीक हम उस मौके पर खड़े हैं जब अर्घ देकर लोग लौट ही रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए एक बहुत ही प्यारा गीत है, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झांके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झांके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे बेटा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हमरो जे बेटा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। हमरो जे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हमरो जे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हाँ करेली छठ बरतिया से उनके लागी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना साज के स्टूडियो में भी मैं उसको महसूस कर सकता हूँ कि कितने अच्छे वाइब्रेशंस हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सचमुच उस पूजा में, उस उत्सव में शामिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संगीत का रस है, भक्ति के रस के साथ साथ। आप देवनाथ जैसा अभी बता रहे थे और देवनाथ के साथ अभी और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए आप नीतू जी कि जैसा आपने भी कहा कि पटना तो पटना है, फिर वहां पर जो मनाया जाता है वो तो वहीं पर मनाया जाता है। अभी कई बार आपको लगता है आप मिस करती हैं कि वहां की छठ की जो छठा होती है, नदियां तो कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन एक जो उत्साह होता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा मतलब आपको लग रहा है कि छठ महापर्व है, कैसे आप डिफरेंट देखती हैं कि क्या बाजार बहुत अलग अंदाज में होते हैं, कुछ और चीजें या जगह जगह पर कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि बंगाल में जो दुर्गा पूजा होगी या फिर जो गुजरात में गरबा होगा वो थोड़ा एकदम अलग छठा होगी। तो इस तरीके से आप कुछ बताना चाहेंगे कि बिहार और अन्य जगहों की छठ पूजा में? जी, बिहार में ऐसा है कि ये हमारे मतलब रग रग में छठ की छठा जो है वो समा चुकी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जानते हैं, इसलिए बिहार में ऐसा है कि सारे लोग लग जाते हैं सड़कों की सफाई के लिए, क्योंकि स्वच्छता प्रमुख है छठ में। तो सड़कों की धुलाई आप देखिएगा, जो गली के जो गुंडे वुंडे होते हैं जो हमेशा गुंडागर्दी करते रहते हैं, लेकिन छठ के समय देखिएगा वो सड़क धोएंगे और वो भी रंगोली बनाएंगे कि छठ व्रती को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, कि कहीं मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और फिर मैं बता दूं कि जैसे मतलब उस समय लोग जो हैं वो फल नहीं खरीदेंगे अपने घरों के लिए, कि छठ व्रती स्त्रियों को फल की मतलब कमी ना पड़ जाए बाजार में, इसलिए जो आम व्यक्ति हैं वो फल खरीदना छोड़ देते हैं, उस दिन नहीं खरीदेंगे फल।
फिर आप देखिएगा कि खरना के दिन लोग अपने घरों में रोटियां नहीं बनाते हैं। तो मतलब वो भी वही उसी बातों से आती है कि मतलब उनके लिए आटे वाटे कुछ कम ना पड़ जाए, मतलब कि हम अभी नहीं, जो पूजन के लिए जो स्त्रियां हैं, जो छठ व्रती हैं, तो उनको तकलीफ ना हो। और स्वच्छता का तो ऐसा ख्याल रखा जाता है कि मैं बता नहीं सकती। सभी लोग मिलजुल कर हर जगह की गली मोहल्ले सड़कों की बिल्कुल धूम मच जाती है और हर जगह आपको इतना स्वच्छ नज़र आएगा और इतना पवित्र पूरा वातावरण हो जाता है। और वैसे ही छठ के गीत जब सुनाई पड़ने लगते हैं तो लोगों का मन तो ऐसे ही भावीबल हो ये जाता हमारे है। सोशल साइंस के लिए बड़ा अच्छा एक विषय है, एक टॉपिक है। देखिए त्योहार वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पढ़ाया जाता है इनके बारे में, लेकिन त्योहार जो होते हैं वो एक पूरी परंपरा, एक बहुत पुरानी, हजारों साल सैकड़ों साल पुरानी एक परंपरा के साथ चले आ रहे होते हैं। जी। और किस तरीके से वो जड़ों में होते हैं इसका अंदाजा आपने अभी नीतू जी की बातचीत से लगाया होगा कि उन्होंने बताया कि कैसे डिफरेंट होता है पटना में या बिहार में या पूर्वांचल में जब ये उत्सव का माहौल। इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं और ले जा सकते हैं, लेकिन वो रस वहां बरकरार रहता है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जो लोग कभी नहीं जानते थे, जिन्होंने कभी नहीं सुना, वो उस छठा में उसके बारे में न सिर्फ जान रहे हैं बल्कि उसका हिस्सा बन पा रहे हैं। ये बहुत इसका दिलचस्प पहलू है। देवनाथ के साथ कई और लोग भी मौजूद हैं। देवनाथ जो हैं वो झारखंड में लगातार जगह जगह घूम रहे हैं, वहाँ इलेक्शन भी हैं, गए तो इलेक्शन करने थे, लेकिन एक अच्छा मौका है कि वो छठ को भी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो देवनाथ, ये इलेक्शन पर कितना असर इसका पड़ा, या आपको लगता है कि वहाँ पर सब नेता वेता सब जो हैं वो छठी मैया की पूजा में या छठ महापर्व की धूम में लगे हुए हैं? प्रवीण जी, पहले तो ये कहूंगा कि आप लगातार गीत सुन रहे हैं, हमारे कानों में भी ये गीत गूंज रहे हैं और यहाँ पर भी गूंज रहे हैं, और खुद आप अच्छा गाते हैं। मुझे पता है कि जब न्यूज आप पढ़ने के बाद जब हटेंगे स्टूडियो से तो जरूर आप भी गुनगुनाएंगे, और ये जरूर आप करने वाले हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन सच ये जो आप कह रहे थे कि किस तरीके से जो त्योहारों का जो ताना बाना है, किस तरीके से पूरे समाज को एकता के सूत्र में जोड़ देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि देश दुनिया में तमाम, चाहे अभी ये कह भी रही है कि गली के गुंडे भी सड़क बुहारने लगते हैं, सच कहूं प्रवीण जी तो ये अनुभव बहुत अद्भुत है कि यहाँ हर कोई छठ के बारे में बात कर रहा है, छठ मैया के जो उनकी पूजा पाठ उसमें अपनी सहभागिता निभा रहा है। और 2 दिन, इन 2 दिनों में चुनाव लगभग ठप सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशियों के पास भी अब कोई काम नहीं है, किससे मिले किससे बात करें, क्योंकि हर कोई तो जो है तालाब पे है, हर कोई छठ मैया की पूजा कर रहा है। ऐसे में जो चुनाव आचार संहिता है उसको ध्यान में रखते प्रत्याशी तो आ नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है चुनाव 2 दिनों के लिए लगभग समझ लीजिए जो प्रचार अभियान है वो थमसा गया है। लेकिन हाँ, जो सुरों की बात है, जो एक भावना की बात है, जो एकाग्रता की बात है, छठ ऐसा पर्व है जिसने सबको एक धारा में, और ये पगड़ी देखिए ना, इस पगड़ी में भी छठ की कितनी जबरदस्त धूम में है, इससे आप अंदाज। ये बताइए, हर लोग छठ मनाते हैं, हर लोग छठ को बहुत पवित्र मानते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? छठ जैसा पवित्र पर्व कोई भी नहीं है पूरे विश्व में। छठ जैसा पवित्र इसलिए कि डूबते हुए सूरज को भी हम लोग पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं। किसी भी धर्म में ऐसा नियम नहीं है। प्रकृति का जो भी फल है वो सब माँ को चढ़ता है। और एक और बात जो कह रही थी, इसमें किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मंत्र विधि बहुत ज्यादा नहीं जानना है। उगते सूरज को और डूबते सूरज को अर्घ दे करके अद्भुत छठा है। प्रवीण, चलिए, मैं आपके पीछे गीत संगीत भी सुनाई दे रहा है और मेरे पास तो कॉपीराइट फ्री है यहाँ पर म्यूजिक। नीतू जी समझती होंगी, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यहाँ पर सुनेंगे। आंचल भी मेरे साथ मौजूद है, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाई, आप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ तो देखते ही, लेकिन मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ पर भी अब बड़ी छठा देखने को मिल रही है। तो आंचल बताइए किस तरह से मुंबई में मनाया जा रहा है? मैं देख पा रहा हूँ कुछ चहल पहल भी है, कहाँ पर आप मौजूद हैं, कैसे मुंबई में मनाया गया छठ महापर्व? जी बिल्कुल प्रवीण, इस समय हम मुंबई के जुहू चौपाटी पर मौजूद है और यहाँ पर
लोगों की जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है और इसीलिए जामर लगा दिया गया है। आजू बाजू थोड़ा नेटवर्क का इशू है, लेकिन हम बाहर निकल कर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अंदर जा रहे हैं। डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद आज व्रत कंप्लीट होगा। कल आखिरी दिन है। कल उगते सूरज को ये लोग अर्घ देंगे और उसके बाद 4 दिन का जो महापर्व है उसकी समाप्ति होगी। लोगों की भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है प्रवीण, और यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो प्रशासन है वो मौजूद है। जगह जगह स्टेज बनाया गया है, लाइफ गार्ड मौजूद है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। लोग भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए, कह सकते हैं कि जो यूपी बिहार नहीं जा सके वो मुंबई में छठ मना रहे हैं। संगीत का आयोजन किया गया है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुंबई में भी छठ को लेकर जो उत्सव है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये 4 दिन का व्रत होता है। कठिन त्योहार माना जाता है और सभी जितने भी बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, सब लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ कर रहे हैं जुहू बीच में। और डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद कई लोग तो यहीं पर पूरी रात रुकने वाले हैं और कल इस पूरे व्रत की समाप्ति होने के बाद अपने घर की तरफ वापसी करने वाले हैं। प्रवीण, नीतू जी मुझे ये बताएं कि एक तो ये होता है कि हम देखते हैं त्योहार है, दीपावली है, बहुत बदला, हम उसमें बहुत सारे बदलाव देखते हैं कि बदलते दौर के साथ नई चीज़ें आती हैं। छठ में आप आने वाली जो पीढ़ियां हैं, युवाओं का कितना इन्वॉल्वमेंट देखती हैं, और क्योंकि आधुनिकता बहुत हावी हुई है हम पर, तो आपको उसका कुछ असर दिखाई देता है, या आपको लगता है कि छठ, क्योंकि ये पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ है त्योहार, तो आप देखिए कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नदी, सूर्य, कुछ भी हो जाए, आप इन तीन चीज़ों को, अग्नि, आप जो 5 महाभूत हैं उनको नहीं बदल सकते, तो उनके साथ में जुड़ा हुआ त्योहार, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी आधुनिकता इसमें आई है या कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं इसमें? ये देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आप मीडिया वालों का सबसे बड़ा योगदान होता है। आजकल देखिए, करवा चौथ पहले खास महिलाएं ही किया करती थी। मैं बार बार सोचता रहा, फिर हर बार भूल जाता था कि ऐसा ही त्योहार करवा चौथ भी रहा। जी, तो करवा चौथ को अब देखिए, अब है ना कि जरूरी नहीं है कि वो पंजाबन ही हो, अब वो सारी वो एक ऐसा चल गया है, वो फैशन ही चल पड़ा है। लेकिन यहाँ है ना कि जब पूजा की महिमा के बारे में लोगों को पता चलता है कि हम किस लिए करते हैं, तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम सूर्य देव के लिए करते हैं। अब सूर्य देव तो भाई सभी के हैं, वो अकेले हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि वो वही सृष्टि चला रहे हैं। और छठी मैया जो है वो सूर्य भगवान की बहन मानी जाती हैं, तो इनके बिना तो हम संभव ही नहीं है सृष्टि का। तो अब देखिए कि इसलिए लोग, पढ़े लिखे लोग भी कन्विंस्ड हो जाते हैं कि अच्छा, सूर्य देव का ये त्यौहार है, इसलिए हमें भी आना चाहिए, हमें भी अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से आज लोग जो है अपने बुद्धि विवेक से सोचते हैं, युवा भी अपनी बुद्धि विवेक से सोचते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, वास्तव में ये लोक आस्था का महापर्व है। अगर देखिए सामाजिक स्वीकार्यता नहीं होती तो आरा से लेकर अमेरिका तक ऐसे छठ की छटा जो है वो छाई नहीं रहती। मतलब लोगों ने एक साथ इसे स्वीकार किया है। बहुत सारे पर्व त्योहार हैं, उनको स्वीकृति नहीं मिली, तो जिन त्योहारों को नहीं मिली वो फिर एक छोटे से जगह के होकर रह गए। लेकिन जिसको लोगों ने बहुत मिलजुल कर एक साथ जैसे स्वीकारा है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्व वो हो चुका है। नहीं, मुझे अच्छा ये लगा कि एक तो आप लोक गायिका तो हैं, सुरों की तो आपकी पकड़ है ही, समझ है ही, लेकिन त्योहार के विषय में जो जानकारियां आपने रखी, जो अपने अनुभव रखे, वो भी काफी, मतलब कोई आपसे अच्छा एक्सपर्ट हो नहीं सकता। अरे नहीं ये चलिए, इस सबके बीच में अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों। ईस्ट किदवई नगर में मैं छठी मैया की पूजा करने के लिए सभी लोगों के साथ आज यहाँ पे आया हूँ। देश भर में अलग अलग जगहों पे लोग आज छठी मैया का पूजन कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि सबको खूब खुशियां दे, सबकी मनोकामना पूरी करे। दिल्ली सरकार ने जगह जगह, बहुत जगह पे दिल्ली सरकार ने छठ पूजा का आयोजन किया है, ताकि लोगों को अपने घर से बहुत दूर न जाना पड़े। सबके कॉलोनीज के अंदर, मोहल्ले के अंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। सब लोग अच्छे से पूजन करें, अच्छे से छठी मैया का आशीर्वाद लें और सबको छठी मैया खूब खुश रखें। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, सबके साथ मिलके अभी छठी मैया का पूजा की हमने, बहुत अच्छा लगा। कृपया हो गया आप लोगों को।
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री कहना पड़ेगा अब इनको, लेकिन अब भी प्रमुख हैं आम आदमी पार्टी के। और वो दिल्ली में देखिए बड़ी धूम होने लगी है। दिल्ली और मुंबई दो जगह ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा लोकप्रिय हुआ छठ का त्योहार, और धीरे धीरे आप कई कॉलोनीज में भी देखते हैं। क्योंकि अब समय बड़ा सीमित रह गया है तो मैं इसको ज़ाया न करते हुए चाहूँगा कि आपसे अब कुछ गाने ज़्यादा सुने जाएं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप सूर्य को सुबह अर्घ्य दिया जाएगा या जाते, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक गाने होते हैं या फिर कुछ गीत ऐसे हैं जो लोकप्रिय गीत हैं और वो हर मौके पर गाए जाते हैं? हाँ, इसमें लोकप्रिय, हालांकि उसके भी गीत बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही गीत वो बजाए जाते हैं उस, लेकिन डूबते हुए या उगते हुए सूर्य पे कि उगा है सूरज देव होत भीनु सरवा, तो इस तरह से बहुत सारे गीत हैं। और मेनली प्रकृति को समर्पित हैं सारे गीत। सूर्य भगवान, छठी मैया का जिक्र होता है, बार बार भगवान भास्कर का जिक्र होता है। तो इसी तरह से तो चलिए एक बहुत लोकप्रिय गीत कांच ही बास की बहंगिया, वो सबसे लोकप्रिय यही है। तो ये मैं इसको ना सुनाऊं तो अधूरा रह जाएगा। हाँ, मैं इसको देख भी रहा था, ये लाइन लगातार चल रही थी। हाँ। ठीक है। कांच ही बसे के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बसे के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछे ले बाटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। आंधर हवे तू बाटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। कांच ही बसे के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। डेफिनेटली है तो ये बड़ा सुंदर। अब वो लोग जो बहुत ना समझ पाए भोजपुरी को, उनको थोड़ा सा समझा भी दीजिए कि देखिए इसमें है कि वो जो छठ व्रती है वो बोल रही है कि बलम जी को, वो एक एक करके घर के सारे लोगों का नाम लेती है कि हमारा जो हमने सूप सजाया है, दौरा सजाया है, तो कोई कहार है नहीं। पहले तो कहारों का काम होता था कि ये सब उठा उठा कर घाट पे पहुंचाने के लिए, तो वो कहार तो है नहीं, तो बलम जी हैं वो खुद ही ले लेते हैं अपने सिर के ऊपर। तो अब जब वो सिर पर लेकर जा रहे हैं तो कोई बटोही मिलता है, वो कहता है कि ये बहंगी जो है कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो बोलती है तुम अंधे हो क्या, तुमको समझ में नहीं आ रहा, सब छठी माँ के लिए ये सब हम लेकर जा रहे हैं। तो ये वार्तालाप है, क्योंकि जो देखिए आप कम्युनिकेशन गैप अभी हर जगह आ गया है। अब पहले की जितनी लोक कथाएं हैं या लोक पर्व है वो हमें सबसे जोड़ते हैं, समाज के एक एक वर्ग मैं से। इनफैक्ट इस सवाल पर जाना चाह रहा था क्योंकि आप अपने घर में भी देखते होंगे, आप जो आपकी आगे की जनरेशन है, आपके बच्चे या और जो घर के जो नई पीढ़ी आ रही है, वो कितना समझ पाते हैं। वो यहाँ दिल्ली, नोएडा, मुंबई, यहाँ पर उनकी परवरिश हो रही है, यहीं के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो सीखेंगे आपसे सीखेंगे, ये कितना समझ पाते हैं और इनको आप कैसे समझाते हैं कि देखिए ये इम्पोर्टेंस है इसका? देखिए अगर हमें अपनी परंपरा को बचाए रखना है और अपनी युवा पीढ़ी को मतलब अपनी संस्कृति सिखानी है, तो सबसे पहले आप उन्हें अपने लोक पर्वों से जोड़ दीजिए। और ये कहा भी गया है कि आप कहीं भी, आप विदेशों में भी चले जाएं, आप किसी भी देश की अगर आप सभ्यता और संस्कृति को आप जानना चाहते हैं तो आप वहाँ के लोकगीत को सुन लीजिए। अगर आप वहाँ के लोकगीत को सुनेंगे तो उन लोकगीतों में ऐसे छुपे छुपे राज आपको मिलेंगे कि आपको वहाँ की संस्कृति के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ की संस्कृति ऐसी है, ये है, वो है।
तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हम जोड़ना चाहते हैं, तो अपने लोक पर्वों से आप जोड़िए। मतलब जितने माताएं हैं, बहनें हैं, वो बच्चों को भी अपने साथ साथ जरूर रखें, उनको बताएं कि ये पर्व क्यों किया जाता है। बड़ी सुंदर बात आपने कही, एक लाइन में ये कि संस्कृति को अगर बचाए रखना है, मजबूत रखना है, उसकी जड़ों को गहरे रखना है, तो बच्चों को लोक पर्व से जोड़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है नीतू जी ने। मैं देवनाथ और आंचल बड़ी देर से मेरे साथ मौजूद रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आंचल आपका शुक्रिया, देवनाथ आपका शुक्रिया। लेकिन नीतू जी, अब क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम दौर में है, तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि शारदा सिन्हा जी से हमने शुरुआत की थी, एक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से भी। मैंने कहा कुछ निजी, मेरा भी सौभाग्य रहा उनसे मुलाकात, इंटरव्यू करने का, हालांकि बहुत वर्षों हो गए, और मैंने एक वीडियो उनका भी वायरल होते हुए देखा, तो बड़ा भावुक हो गया कि ऑक्सीजन की नली वगैरह लगी है और वो गीत गा रही हैं। यानी कि वो गीत गाने के लिए, इस भक्ति रस के लिए, और लोक गीतों में भी जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। भोजपुरी संगीत पर बहुत सारा एक आजकल जो है आक्षेप भी लगने लगा, उसकी इमेज को खराब भी किया, लेकिन ये कितना सुंदर है जी, ये कितना रिच है, इसके बारे में कैसे पता लगेगा नई पीढ़ी को जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये दो बातें हुई, छठ महापर्व की तो हमने शुभकामनाएं दी, आपने काफी गीत भी सुनाए, उसकी जानकारी भी दी। चलते चलते एक शारदा जी को श्रद्धांजलि भी दी जाए, और दर्शकों के लिए आप कुछ। हाँ, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत पटना के घाट पर, तो चलिए मैं यहीं से आप सभी लोगों को पटना पहुंचाती हूँ। और ये गीत, पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, सूप ले ले थाड़े बाड़े डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया, सूप ले ले थाड़े बाड़े डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया, ओही सूप अरे घातियाय देखब हे छठी मैया, ओही सूप अरे घातियाय देखब हे छठी मैया, फूल ले ले थाड़े बाड़े माली मलिनिया देखब हे छठी मैया, फूल ले ले थाड़े बाड़े माली मलिनिया देखब हे छठी मैया, ओही फूल हरे वागुथाई देखब हे छठी मैया, ओही फूल हरे वागुथाई देखब हे छठी मैया। नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने दिन बना दिया। मतलब छठ पर्व को जैसे मैंने मनाया, कितने लोग मना पाए होंगे, क्योंकि आपको बैठ के सुनता रहा, काफी जाना पर्व के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लोक पर्वों से जुड़िए, बहुत सुंदर बात कही है नीतू जी ने। 5 की पड़ताल में इतना ही।